हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं LK निराला आप लोगों को अपने ही चैनल पे स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं क्लास 10th का फिजिक्स भौतिकी चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग विद्युत धारा समझ लेते हैं क्या होता है। तो देखो, धारा मतलब पहले सबसे समझ लेते हैं कि धारा मतलब क्या होता है और विद्युत मतलब क्या होता है। तो हम लोग समझ लेते हैं कि देखो, विद्युत मतलब हम लोग को साधारण बोलचाल की भाषा में उसको बिजली बोलते हैं, है ना। धारा मतलब हो गया कि धारा, जैसे कि मान के चलिए कि जैसे पानी का धारा हो गया, मतलब किसी भी चीज़ को अधिक मात्रा में एकाएक बह जाना, वही धारा होता है। तो जैसे कि विद्युत धारा हो गया, तो मतलब बिजली के तार से विद्युत का जो धारा होता है एकाएक जो ज़्यादा मात्रा में जब बहने लग जाता है तो उसी को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो देखिए, हम लोग इसको समझते हैं कि विद्युत धारा से हमारा तात्पर्य तारों से आवेश का प्रवाह होता है ना। विद्युत धारा में क्या होता है कि आवेशों का प्रवाह होता है। विद्युत धारा में आवेशों का प्रवाह होते रहता है। हम जानते हैं कि पदार्थ के परमाणु 3 मौलिक कण, ऋण आवेश युक्त इलेक्ट्रॉन, धन आवेश युक्त प्रोटॉन तथा अनावेशित न्यूट्रॉन बने होते हैं। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नाभिक में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में घूमते रहते हैं। परमाणु विद्युत का उदासीन होता है। तो देखिए, इसमें हम जानते हैं कि कोई भी पदार्थ जो बना होता है वो मौलिक 3 कणों से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे देखिए, तो कौन कौन होता है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें दिया है न्यूट्रॉन दिया है, ये इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पे जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये देखिए जैसे ये इलेक्ट्रॉन हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये तो यहाँ पे देखिए जैसे ये इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना। इसके बाद ये न्यूट्रॉन हो गया और ये प्रोटॉन हो गया। तो देखिए, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है। तो इस तरह से ये क्या हो गया कि देखिए यहाँ पे, तो इस तरह से हम लोग समझ लिए कि कोई भी पदार्थ जो है मौलिक 3 कणों से मिलके बना होता है। पहला क्या होता है, पहला कण देखिए इसमें जो होता है वो, पहला जो कण होता है वो होता है प्रोटॉन, है ना। इसको समझ लीजिए, ये पी से हो गया प्रोटॉन, जिस पे कि प्लस चार्ज होता है। एक होता है इलेक्ट्रॉन, जिस पे कि माइनस चार्ज होता है। एक होता है न्यूट्रॉन, जिस पे कि वो कोई चार्ज नहीं होता, ये मतलब ये आवेशहीन होता है। अब देखिए, इसमें मेन चीज़ होता है कि जैसे कि ये मान के चलिए कि ये इलेक्ट्रॉन, ये क्या होता है कि प्रोटॉन, और ये न्यूट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये नाभिक में रहता है, ठीक है। ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नाभिक में रहता है, और इलेक्ट्रॉन इसके कक्षा में चारों ओर चक्कर लगाते रहता है ना। इसके कक्षा में, जिस पे कि माइनस रहता है, इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, जबकि प्रोटॉन पे प्लस होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है। तो कोई भी पदार्थ जो होता है वो मूलतः 3 मौलिक कणों से मिल करके बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन माइनस में हो गया, ये कक्षा के चारों ओर चक्कर लगाता है। प्रोटॉन देखिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों केंद्र में होता है, नाभिक के मतलब कक्षा के अंदर होता है। और इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चारों ओर चक्कर लगाता है, जिसपे कि इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। तो हम लोग समझ लिए। तो चलिए देखिए अगला पॉइंट को। तो कहता है कि कोई भी मूल पदार्थ परमाणु 3 मौलिक कणों के ऋण आवेश युक्त धन तथा ऋण आवेश युक्त इलेक्ट्रॉन तथा धन आवेश युक्त प्रोटॉन तथा अनावेशित न्यूट्रॉन के बने होते हैं। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नाभिक में रहते हैं। तो हम पहले बता दिए हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो नाभिक में रहेगा। मान चलिए नियॉन है, तो ये प्रोटॉन हो गया, ये प्लस क्या हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, जो कि नाभिक में रहता है। और देखिए, तथा न्यूट्रॉन नाभिक में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में घूमते रहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये कक्षाओं में घूमते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, इस पे प्लस चार्ज होता है ना। परमाणु विद्युत का कहते परमाणु विद्युत का उदासीन होता है। परमाणु जो है विद्युत का क्या होता है, उदासीन होता है। तो ये हम लोग समझ लिया। अब चलिए नोट में कुछ पॉइंट दिया है, देख लीजिए। कहता है इलेक्ट्रॉनों को छोड़कर वही पदार्थ धन आवेशित हो जाता है और इलेक्ट्रॉन को पाकर कोई ऋण आवेशित हो जाता है। मान के चलिए कि हमेशा जो दान करने वाला होता है, तो कौन आदमी दान करता है बताइए, जो अमीर आदमी होता है,
तो वो दान दिया तो इसका मतलब वो त्याग दिया। कोई भी वस्तु यदि हम किसी को देते तो उसको हम त्याग देते हैं ना, और जो उसको लेता है तो वो ग्रहण कर लेता है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो जो मतलब त्याग देगा, जो दे देगा, तो कहता है इलेक्ट्रॉनों को छोड़ कोई पदार्थ धन आवेशित हो जाता है। मतलब देने वाला जो कौन देता है, जिसके पास धन होता है ना, वही देता है। आप मतलब लेगा कौन, जिसके पास मतलब खर्चा होता है, जो ऋण आवेश में रहता है वो ले लेता है। तो कोई भी पदार्थ यदि इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा तो वो क्या करेगा, धन आवेशित हो जाता है। और कोई भी पदार्थ जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा तो वो ऋण आवेशित हो जाता है। तो इतना ध्यान में आप लोग रखते रहिए। दूसरा पॉइंट है कि आवेशित संरक्षित रहता है, उसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। फिर देखिए अगला पॉइंट है चालक। तो चालक को आप लोग थोड़ा समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे तो कहता है चालक, कंडक्टर, जिसको बोलते हैं कंडक्टर, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश उनके एक भाग से दूसरे भाग तक जाता है चालक कहलाते हैं। जैसे लोहा हो गया, चांदी हो गया, मनुष्य हो गया, अशुद्ध जल हो गया, पृथ्वी इत्यादि। चालक ऐसे हो गया जिनसे होकर विद्युत का आवेश है ना, विद्युत का आवेश जो है एक भाग से दूसरे भाग आसानी से चल जाता है, वही क्या कहलाता है, चालक कहलाता है, कंडक्टर कहलाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए कुछ फिगर दिया, जैसे लोहा हो गया है ना, लोहा में इधर से करे मतलब कि चलिए विद्युत का आवेश कर देंगे और इधर देंगे तो ये इसमें आवेश प्रवाह हो जाता है। इसके बाद ये कॉपर हो गया है ना, मनुष्य हो गया, ये सब क्या हो गया इसका, तो ये हो गया इसका चालक। तो विद्युत का सबसे जो अच्छा चालक होता है वो क्या होता है, वो चांदी होता है। इतना आप लोग ध्यान रखिए, विद्युत का सबसे अच्छा जो पदार्थ होता है वो चालक होता है, मतलब चांदी होता है। विद्युत का अच्छा चालक पदार्थ चांदी होता है। तो देखिए आगे फिर कहता है कुचालक। तो कुचालक भी आप लोग थोड़ा समझ लीजिए। देखिए कुचालक को इंसुलेटर कहते हैं। तो कहता है ऐसे पदार्थ जिससे होकर विद्युत आवेश एक भाग से दूसरे भाग तक नहीं जा सकता है, कुचालक कहलाते हैं, है ना। तो जैसे मोम हो गया, चमड़ा, रबर, शुद्ध जल हो गया। तो ये सब क्या हो गया कि इसमें जो है विद्युत का जो आवेश होता है एक भाग से दूसरे भाग नहीं जाता है। सपोज दैट मान लीजिए सूखा लकड़ी है यहाँ पे, तो सूखा लकड़ी है ये, इसको देख लीजिए सूखा लकड़ी है। अब इधर विद्युत का आवेश देंगे और इधर से हम पकड़ लेंगे इसको, तो क्या हमको करंट लग जाएगा, नहीं लगेगा। तो इसलिए क्या हो गया कि इस सूखा लकड़ी में जो होता है आवेश एक भाग से दूसरे भाग नहीं पहुंच पाता है। इसके बाद क्या हो गया, ऑयल हो गया। इसके बाद ये देखिए इस तरह से ये सब क्या हो गया कि विद्युत का कुचालक पदार्थ हो गया, है ना। तो हम लोग विद्युत का सुचालक और कुचालक दोनों समझ लिए। देखिए अब अगला पॉइंट क्या है, तो देखिए अगला पॉइंट जो है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। तो हम लोग समझ लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। कहता है किसी चालक पदार्थ में किसी दिशा में दो बिंदुओं के बीच आवेश के व्यवस्थित प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, है ना। किसी इलेक्ट्रिक करंट, किसी चालक पदार्थ में किसी दिशा में दो बिंदुओं के बीच के आवेश के व्यवस्थित प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, है ना। तो ये हम लोगों का विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट है। इसके बाद आ जाता है कि विद्युत विभव, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव क्या होता है। कहता है किसी बिंदु पर विद्युत विभव कार्य का वह परिणाम है जो प्रति एकांक आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है ना। मतलब किसी भी मान के चलिए आवेश को एकांक समय में अनंत से वहाँ तक लाने में जो किया गया कार्य होता है वही क्या होता है, विद्युत विभव होता है। तो देखिए विद्युत विभव हो और विद्युत चाहे विभव हो या चाहे विभवांतर हो, यहाँ पर देखिए विद्युत धारा और विद्युत विभव। तो विद्युत विभव कैसे मात्रक क्या हो गया, वोल्ट हो गया, जिसको बड़ा भी से सूचित करते हैं, या जूल पर कूलम होता है। इसके बाद देखिए विभवांतर हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए विभवांतर जानने से पहले इसका इंग्लिश जान लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। विभवांतर का हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। कहता है किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को विभवांतर या वोल्टता कहते हैं, है ना। किन्हीं दो बिंदुओं के विद्युत विभवों के अंतर को विभवांतर या वोल्टता कहते हैं, है ना। विभवांतर का जैसा ही मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। तो विद्युत विभव का भी और विभवांतर का दोनों का ऐसा ही मात्रक एक ही होता है, वोल्ट होता है ना। तो चलिए अब देखिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए इसमें जो है हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, इसमें कुछ नोट दिया हुआ पॉइंट करके, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिए। देखिए धन आवेश जो है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गतिशील होता है ना। तो धन आवेश, जैसे प्लस को बोलेंगे हम लोग धन आवेश, माइनस को बोलेंगे ऋण आवेश। तो देखिए धन आवेश जो होता है ये इसका फ्लो जो होता है तो उच्च से निम्न की ओर होता है ना।
इसका फ्लो जो होगा उच्च से मतलब उच्च से निम्न की ओर होगा। ये जो होता है निम्न की ओर होता है, मतलब धन आवेश का जो है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर हमेशा ये गतिशील होता है। वही यदि ये ऋण आवेश की बात किया जाएगा तो ये निम्न से उच्च की तरफ गतिशील रहता है, मतलब एक दूसरे को उल्टा रहता है ना। तो यही हो गया हमको, धन आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गतिशील रहता है। और वही दूसरी शब्दों में कहा जाएगा तो ऋण आवेश जो होता है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गतिशील होता है, मतलब उच्च हो गया निम्न की तरह, ये उच्च हो गया निम्न की तरह और ये निम्न हो गया उच्च की तरह, है ना। तो एक दूसरे के ये पूरक होता है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। देखिए अब समझ लेते हैं सेल एवं बैटरी। तो कहता कोई भी उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे आमतौर पर बैटरी कहा जाता है ना। बैटरी में कौन सा ऊर्जा होता है, तो बैटरी में जो है रासायनिक ऊर्जा होता है, तो इसलिए कहा गया सेल एवं बैटरी। कोई भी उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे आमतौर पे बैटरी कहा जाता है ना। या सेलों की समूह अवस्था व्यवस्था को ही बैटरी कहा जाता है ना। देखिए यहाँ पे ये जो है बैटरी, इसको हम लोग नहीं बोलेंगे, ये सेल है क्योंकि ये अलग अलग पार्ट में है। यदि इसी को जोड़ दिया जाएगा तो ये बैटरी हो जाएगा, ये सेल बोलेंगे इसको। ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड है तो इसको सेल बोलेंगे, और इसी को यदि एक पार्ट में जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा बैटरी बन जाएगा, है ना। तो बैटरी की जो होता है क्या होता है, सेलों का एक समूह होता है। तो वही चीज़ लिखा गया यहाँ पे, सेलों की सामूहिक व्यवस्था को ही बैटरी कहा जाता है। तो चलिए हम लोग इसको भी समझ लिए, सेल और बैटरी। तो सेल आप लोग समझे, सेल वो हो गया जो पार्ट पार्ट में डिवाइड होता है, और बैटरी वो होता है जो सेलों के समूह, मतलब कितना सेलों को जोड़ करके एक बैटरी बनाया जाता है। तो चलिए आगे देखिए, विद्युत परिपथ हम लोग जान लेते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब विद्युत परिपथ मतलब हो गया वह परिपथ जिससे होकर के विद्युत धारा विद्युत आवेशों का प्रवाह होगा, विद्युत धारा का प्रवाह होगा, है ना। तो कहता है जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं, है ना। जिस पथ मतलब रास्ता हो गया, जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे ही विद्युत परिपथ कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ के विभिन्न अवयवों की व्यवस्था को उनके प्रतीकों द्वारा दर्शाने वाले आरेख को विद्युत आरेख कहते हैं, है ना। तो चलिए इसके बाद देखिए विद्युत प्रबलता, है ना। विद्युत प्रबलता क्या होता है इसको जान लेते हैं। तो देखिए विद्युत धारा की प्रबलता कहता है किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट को पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता उसे अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश का परिणाम होता है ना। ये हो गया। अब देखो विद्युत धारा कैसे मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, जिसे बड़ा ए से सूचित किया जाता है, या जूल पर सेकेंड होता है। अब देखिए विद्युत धारा में क्या लगाया जाता है, ए मीटर लगाया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं फिगर को जी, यहाँ पे थोड़ा बड़ा ये यहाँ पे भी सूचित किया है, तो इसका मतलब ए मीटर हो गया। तो देखिए ए मीटर क्या होता है, कहता है जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ की धारा मापी जाती है उसे ए मीटर कहते हैं ना। ए मीटर द्वारा किसी भी विद्युत परिपथ में धारा मापी जाती है उसे ए मीटर कहा जाए। या किसी विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, मतलब विद्युत परिपथ में ए मीटर को जो है धारा नापने के काम आता है, विद्युत धारा नापने का कि कितना धारा इस होकर के फ्लो होता है। और इसको जो है मतलब ए मीटर को विद्युत परिपथ में जो है कैसे जोड़ा जाता है, तो वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए आगे देखिए, वोल्ट मीटर हम लोग जान लेते हैं। तो वोल्ट मीटर को देखो, जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापा जाता है ना। ए मीटर जो है विद्युत धारा को मापती है, लेकिन वोल्ट मीटर जो होता है वो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापा जाता है, तो उसे वोल्ट मीटर कहा जाता है। कहता है यह किसी विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है ना, मतलब विद्युत परिपथ में धारा को मापने के लिए ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। वही वोल्ट मीटर को विभवांतर मापने के लिए क्या किया जाता है, विद्युत परिपथ में इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो ये हम लोगों का इसमें इतना ही पाठ पढ़े हैं। चलिए और आगे भी है इसमें चैप्टर का, तो इसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचते रहेगा। धन्यवाद।